हमने पिछले पार्ट में देखा था कैप्टन मिस्टर मीट को कहता है आप बाहर जाके अपने दोस्त को चेक करें। साथ ही हमें मिस्टर मीट और कैप्टन दोबारा आते हुए दिखाया जाता है। मिस्टर मीट कहते हैं कि मौसम अचानक कैसे बदल गया, मेरे अंदाजे में इस टाइम धूप होनी चाहिए थी। क्या हुआ यहाँ पर, इतनी तेज़ हवाएं क्यों चल रही हैं, क्या यहाँ पर तूफान आने वाला है? किंशु के बारे में आपने मुझे अभी क्या कहा? कैप्टन मिस्टर मीट तो कहते हैं ज़रा आप उस तरफ देखें। साथ ही हमें किंशु को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। कैप्टन कहता है कि मौसम बदलना उस टाइम शुरू हुआ जब किंशु के जिस्म में से अजीब सी रोशनी निकलना शुरू हुई। सब मीट कहते हैं किंशु की कल्टीवेशन क्या इतनी पावरफुल है कि वो मौसम तो भी चेंज कर सकती है? कैप्टन आज ज़रा मजबूती से पकड़ रहे हैं, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, ज़रा आप केयरफुल रहना। कैप्टन आप मलबा तो कहो कि यहाँ पर लंडर डाल दे और हर एक तो कश्ती के अंदर ले जाएं। जब तक मौसम सही नहीं हो जाता किसी को भी बाहर आने की इजाज़त ना दी जाए। तूफ़ान बहुत तेज़ है, इस वजह कोई ज़ख्मी भी हो सकता है या तो वो कश्ती से नीचे गिर भी सकता है। ठीक है मिस्टर मीट, मैं ऐसा ही करता हूँ। मिस्टर मीट कहते हैं कि किंशु का IQ पावर ज़्यादा फैल रहा है, क्या ये इसको ज़ाया कर रहा है? मिस्टर मीट कहते हैं कि शायद ये काम कर जाए और मैं इसको अपने अंदर समेट लूँ। वैसे भी इसकी पावर बाहर रिलीज़ हो रही है और ज़ाया ही जा रही है। मिस्टर मीट कहते हैं आइए देखते हैं अब क्या होने वाला है। मिस्टर मीट पावर तो रिलीज़ करते हैं, साथ ही थोड़ी सी IQ पावर अपने अंदर समेट लेते हैं और कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर किंशु ने इसे कैसे बनाया? मिस्टर मीट कहते हैं कि शायद मैं IQ पावर किंशु की अपने अंदर सारी समेट सकता हूँ। मिस्टर किंशु, मैं आप तो पहले से ही शुक्रिया अदा करता हूँ इस पावर के लिए जो आप रिलीज़ कर रहे हैं। साथ ही किंशु अपने मैन के अंदर पावर तो अपने अंदर समेट रहा होता है और अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा होता है। आसे पास से जितने भी सियारे होते हैं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी किंशु के अंदर समा रही होती है। साथ ही किंशु अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो गया। साथ ही हमें शाम के 7 बजे का टाइम बताया जाता है और किंशु कहता है कि मेरी बॉडी इस टाइम पावरफुल हो गई है, नेक्स्ट लेवल में पहुंच गई है और अच्छी कल्टीवेशन की वजह से मैं लेवल अप हो गया हूँ। किंशु अपने हाथ में पावर रिलीज करते हुए कहता है आखिरकार मैं पहुंच ही गया फ्रेश ग्रोइंग स्टेट में। मिस्टर किंशु, आप तो मुबारकबाद हो। मिस्टर किंशु, मैंने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आपकी IQ से फ़ायदा उठाया। आखिरकार मैंने भी लेवल अप हो गया जो मैं काफ़ी अर्से से करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हो नहीं रहा था। किंशु कहता है कि IQ पावर की वजह से शायद तुम्हें भी फ़ायदा हुआ है लेकिन थोड़ा सा ध्यान करें, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ मालूमात है। जब आप खुद कल्टीवेशन करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान करना कि आप जल्दबाजी ना करें। बुनियादी तौर पर आपके अंदर की जो पावर है आप उसको पहले पहचाने फिर कल्टीवेशन करना शुरू करें। शुक्रिया मिस्टर किंशु, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। मिस्टर किंशु और मिस्टर मीट, आप ज़रा वहाँ देखें। हाँ, यही है इवल ड्रैगन आइलैंड। अच्छा, तो यह इवल ड्रैगन समंदर है जहाँ पर डीमन पाए जाते हैं और हम उनका शिकार करने आए हैं। किंशु कैप्टन को कहता है मेरी खरीदी हुई जितनी भी चीज़ें वो बाहर निकाल के रख दो। मिस्टर किंशु, ये लो, ये आखिरी केस भी आ गया और मिस्टर किंशु एक कटर लेता है और एक कार्टन तो ब्लेड के साथ खोल देता है। जैसे ही मिस्टर किंशु कार्टन तो खोलते हैं मिस्टर मीट बहुत ही हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर। वो कहते हैं ये क्या है? किंशु मिस्टर मीट को कहते हैं क्या आपको नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में, ये एक क्रिस्टल स्टार पत्थर है। मिस्टर किंशु, मैं नहीं समझा ये कैसे पत्थर हैं, ये तो आम और बेकार नज़र आते हैं। किंशु कहता है यहाँ करके सबसे आम कुदरती स्टार तो बनने के लिए हज़ारों साल से ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें यूनिवर्सल और बहुत से स्टारों की पावर शामिल होती है। किंशु कहता है हमें सिर्फ इसे सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, यहाँ करके ये कुछ खास नज़र नहीं आते। साथ ही किंशु बड़ी स्पीड से उस पत्थर को समंदर में फेंक देता है और हमें उस पत्थर को समंदर में जाते हुए दिखाया जाता है। किंशु कहता है चारे के लिए यूज़ करना ये सबसे अच्छी चीज़ है। मिस्टर किंशु, क्या आप जानते हैं कि उसको जाल में कैसे फंसाना है? किंशु मिस्टर मीट से कहता है आप कैचे न लो, इसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कजनी हुकूमत अमली के मुताबिक हासिल किया है, न सिर्फ अपनी अंदरूनी पावर की वजह से। किंशु कहता है इन पतलों के बाकी हिस्सों को भी QI पावर हो सीधी कोडों से भरने की ज़रूरत है। हमें इनको अंधेरा होने से पहले ड्रैगन जजीरे के इर्द गिर्द समंदर में फेंकना होगा। किंशु मिस्टर मीट से कहते हैं हमें अभी भी बहुत सा काम करना है, जल्दी करो। मिस्टर मीट कहते हैं ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? किंशु कहता है सबसे पहले ये कि हम सिर्फ बैग कर चंदली बीस के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। किंशु कहता है जो तरीका मैंने आजमाया है उसकी वजह से बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर पहुँच आएंगे। किंशु कहता है इसके अलावा इन समंदर के आसपास पावरफुल जंगली बीसों के खिलाफ लड़ना मुश्किल है और हमारे पास बस यही एक हल था कि इनको गहरे पानी का लेकर आएँ और ये पानी में आप ज़्यादा पावरफुल नहीं बनते हो, इससे
के साथ हम अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। किंशु कहता है वो देखो सामने इवल ड्रैगन आइलैंड, हमने उस आइलैंड पर जाकर थोड़ी देर इंतजार करना है। अगले ही सीन में हमें ड्रैगन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर किंशु आप यहाँ खड़े हो गए क्या सोच रहे हैं? मिस्टर मी किंशु कहते हैं चिकन क्या है, क्या आप खाना पसंद करेंगे? सारी किंशु अपनी आंखें खोलकर कहता है वो आ रहा है। साथ ही मिस्टर मी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं इसको मैं पकड़ूंगा। मिस्टर मी कहते हैं ये यहाँ पर है और साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं और वो बीच की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। किंशु ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और मिस्टर मीट को कहता है तुम यहाँ पर वापस आओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर मीट बीस तो देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है और वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। साथ ही बीस मिस्टर मीट की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर मीट और बीस एक दूसरे को देखते हैं। साथ ही मिस्टर मीट कहते हैं अब तो गया, अब तो नहीं मैं बच सकता। किंशु बड़ी स्पीड से आता है और मिस्टर मीट तो बचा लेता है और बीस कहता है ये मेरे हाथ से बच गया। साथ ही किंशु मिस्टर मीट को नीचे फेंक देते हैं, अब यहीं पर रहना, कोई बेवकूफ़ी ना कर लेना। किंशु कहता है ये सफेद बड़ा मगरमच्छ है, हम तो वाइट शार्क के इंतजार में यहाँ बैठे थे। किंशु कहता है मुझे देखकर ये हैरानी नहीं हुई कि यहाँ पर बहुत से अजीब बीस पाए जाते हैं क्योंकि ये इवल ड्रैगन आइलैंड है। किंशु मिस्टर मीट तो कहता है आप तो मुझसे मिलने वाली QI पावर तो यूज़ करना सही तरीका मालूम है या नहीं? मिस्टर मीट QI पावर तो अपने जिस्म के अंदर इकट्ठी करना शुरू कर देता है। किंशु मिस्टर मीट तो कहता है जब आपके जिस्म में QI पावर कंप्लीट हो जाए तो आप इसका थोड़ा देर इंतज़ार करें, फिर उसको अपने हाथ में रिलीज़ करें और अपने जिस्म में QI पावर को महसूस करें और आप अपने जिस्म के साथ इसको अच्छी तरह जोड़ लें और आपके हाथ में सारी QI पावर आ जाएगी। हाथ के साथ साथ इसको अपने जिस्म में भी QI पावर को दोहराएं। आप तो पूरे जिस्म पे QI पावर महसूस हो रही है। मिस्टर मीट कहते हैं अब मेरे पास QI पावर है, अब मैं इस बीस के साथ लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। साथ ही मिस्टर मीट और बीस दोनों आमने सामने आ जाते हैं लड़ने के लिए।